दौरे हुकूमत इमरान खान का ये हालात है कि आप देखें तमाम रोड बंद है, लोग ड्यूटी पे जाने वाले और आने जाने सब परेशान है। ये वो इमरान खान है जो कहता था बिल फाड़ दो, जो कहता था पेट्रोल की कीमत 60 रुपये होनी चाहिए। दौरे हुकूमत इमरान खान साहब, आपके 137 रुपये लीटर ले रहे हम गरीब, हमारी तनख्वाहें वही हैं। आज हम 15,000 रुपये के मजदूर, हम घर के बिल 20-20 हज़ार रुपये दे रहे हैं बिजली के। आपकी क्या हुकूमत का रही है? इससे अच्छा तो आप ख़त्म हो जाए, आप मर जाए, इस पाकिस्तान को छोड़ के दफ़ा हो जाए। मेरा नाम शाहिद अली है, चाहे मुझे बेशक आप जेल में बंद करवा। ये आलम है कि ना महंगाई पे कंट्रोल कर सकती है और ना इस सूरत हाल पे कंट्रोल कर सकती है। बेचारे पिस रहे हैं तो हम जैसे अवाम पिस रहे हैं। हमारा क्या कसूर है? हमें बताया जाए कि हमने क्या किया है इनके ख़िलाफ़। हमने इनको वोट दिया, हमने इनको सपोर्ट किया और उसके ज़ुमरे में हमें ये कुछ मिल रहा है। हम सुबह से लेकर शाम तक जलील हो रहे हैं। बाइक पे 3 लीटर पेट्रोल डालते हैं और 3 लीटर सर्फ हो जाता है कि इस चक्कर में कि वहाँ जाते हैं वहाँ बंदिशें हैं, वहाँ जाते हैं वहाँ बंदिशें हैं। तो हमें बताएं कि हम किस तरह जाएं। हमारे पास तो वज़ीर आज़म की तरह हेलीकॉप्टर तो नहीं है कि हम उड़ के जाएंगे। हमने तो बाई रोड जाना है, हम तो गरीब आदमी हैं। हमारा ये आलम है कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैंने हॉस्पिटल जाना था, तो मेरा ये है कि मुझे तो रास्ता ही नहीं मिल रहा, मैं कहाँ से जाऊँ? मुझे ये बताया जाए। मेरी ये अपील है वज़ीर आज़म साहब से कि खुदारा इस कौम का जूस आपने निकाल लिया, मज़ीद आप इसमें क्या छोड़ रहे हैं? डॉलर 174 रुपये को छू गया है, तो अभी मज़ीद 200 पे लेके जाना तो ले जाए, कोई बात नहीं। खैर है, हमने तो फिर भी जो है ना वो 2 खानी हम 1 खा लेंगे, घबराना नहीं। इस मुल्क पर इन नाअहल हुक्मरानों की वजह से अज़ाब नाज़िल किया हुआ है। इतनी तकलीफ़ है, हम शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, इतनी दिक्कत से वो हॉस्पिटल से चलें, सारे रोड बंद है, जहाँ से गुज़रते हैं आगे कंटेनर लगे हुए। अभी बड़ी मुश्किलों से यहाँ से निकाला है। हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह इन सब को गर्क कर, अगर ये मुल्क के मुफाद में नहीं है तो इन्हें जलील और रुसवा कर। इन्होंने जीना गरीबों को मुश्किल कर दिया, गरीबों को रोटी नहीं मिल रही और दर बदर लोग फिर रहे हैं। अभी ये जो हमारी हालत हो रही, सांस चढ़ा हुआ है, और ये कंटेनर के नीचे से कैसे हम भी निकले, बस यही मैं आपको तो ये कहना चाहेंगे सर कि आवाम बहुत ख्वार हो रही है, मतलब कामों पे जाना होता है लोगों ने, तो रास्ते बंद किए हुए हैं, ठीक है, टाइम से नहीं पहुंच सकते काम पे। तो मेहरबानी होगी कि इस मामला को जो भी है सिस्टम को इसको हल करना चाहिए सबको मिलकर। हमारी गवर्नमेंट ने इतना ख़राब किया हुआ है, आवाम को देखें, कंटेनर लगे हुए हैं, रोड सारे बंद हैं, आवाम परेशान हो रही है। क्या करना है इस मुल्क का, इसने कोई समझ नहीं आ रही है, और अल्लाह ही वारिस है इसका। तो अस्सलाम वालेकुम। हम ये कहेंगे कि अभी वो लाहौर में है, तो रास्ता इन लोगों ने पहले ही बंद कर दिया हुआ है। कितनी मुश्किलात है वहाँ पे, यहाँ पे देखें ज़रा आप, इस साइड पे कैमरा घुमाएं ज़रा, देखें ये लेडी सब बच्चे ख्वार हो रहे हैं। तो जिसको रिहाई के लिए उस कोर्ट ने भी कर दिया कि ऐलान इसको रिहा कर दें, तो क्यों नहीं रिहा करते उसको रिहा करना चाहिए ना। शुक्रिया सर। ये रोड का क्या हाल बनाया हुआ है, वो एहतजाज कर रहे हैं और इन्होंने रास्ते बंद किए हुए हैं। मरीज़ मुश्किल में, लोगों ने घर जाना है, किसी ने ड्यूटी पे जाना है, लोग कितना ख़राब हुए हैं। ये अगर चाहे तो वो इस्लामाबाद में है तो इस्लामाबाद में, फैज़ाबाद में धरना करें ना, ये रास्ते बंद करने की क्या ज़रूरत है? यहाँ पे जो लोग घरों में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उनको मुश्किलात हो रही है। देखिए लेडीज़ हैं, कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसका कौन जिम्मेदार है? आप देख लें जो भी हो रहा है यहाँ पे। अब ज़ाहिर आवाम को तकलीफ़ है और इसका हल होना चाहिए प्रॉपर। कम अज़ कम आवाम और जो है ना ये सब लोग देख रहे हैं, जगह जगह मरीज़ है, परेशान हो रहे हैं लोग, बस यही कहना चाहिए। खोल लेना ही साइड पे, चलो बना को अपना काम शाम कर लेता है, कुछ 100 मामलात हैं, ठीक है, घर के हैं, कुछ 100 चीज़ लानी पड़ जाती है, चलो साइड में थोड़ा बहुत मोटरसाइकिल का रास्ता छोड़ना चाहिए। बस यही कहना है जी, आवाम से कुछ करें, तावन शामन कुछ करें, बस ये जो रुकावटें हो रही हैं मुनासिब नहीं है, और हुकूमत को चाहिए कि इनके साथ मुज़ाकरात कर लें और अमन का रास्ता अख्तियार करें। दोनों फरीक जो है अमन और एतदाल का रास्ता अख्तियार करें, लड़ाई ना करें, इससे अवाम परेशान हो रहे हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जो भी काम हो उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
काम को पहले रखना चाहिए और दूसरे कामों को पीछे रखना चाहिए।